जाति कभी नहीं जाती है। वहीं जहां जनरल कैटेगरी के लोग अपनी जातीय गोलबंदी में हैं और वहीं गैर सवर्ण जो है, सोचिए एक बाबा जिनके बारे में दिलीप मंडल की माने तो वो भी इसी कम्युनिटी से हैं, शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि जाति संविधान से आई है, आरक्षण गलत है। उनको ये भी नहीं पता है कि जाति पहले आई तब संविधान आया और मनुस्मृति पहले आई तब आरक्षण आया। उस पर भी बात करेंगे जो सबसे बड़ी खबर है। और यूपी में अखिलेश यादव ने कहा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। तो अपने अपने होते हैं। अखिलेश यादव जहां केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े दिख रहे हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के राजपूत समाज से आने वाले आईपी सिंह हो या कांग्रेस की ठाकुर समाज से आने वाली सुप्रिया श्रीनेत हो या अपने आप को सबसे ज्यादा सोशल लिबरल कहने वाले शीतल पी सिंह, जो एक्सपर्ट भी हैं, पहले पत्रकार भी हैं, सत्य हिंदी वाले, वो भी मौर्य के खिलाफ हैं, बाबा के साथ हैं। तो मैं जाति बता रहा हूं। और आईएएस की भर्ती में किस तरह की गड़बड़ियां हुई है। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से जनरल कैटेगरी के बच्चों ने हैंडीकैप्ड का फर्जी रिजर्वेशन बनाया। वहीं 2 ओबीसी का यह भी डाटा आया है कि किस तरह से वो हैंडीकैप्ड थे और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। एक जो आईएएस बनने वाली थी ओबीसी कमिटी से, ओबीसी कोटा से, उनको जनरल में डाल के आईआरएस कर दिया गया। और एक सचमुच जो हैंडीकैप थे, ओबीसी थे, उनको हैंडीकैप्ड ही नहीं माना गया और वो आईएफएस बनने वाले थे, उनको आईएएस पर टिका दिया गया। तो ये भी आपको खबर जो है सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। एक बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, जो अभी अडानी की शादी में गए थे, जो राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हैं, कांग्रेसी समर्थक बाबा हैं, शंकराचार्य हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि आरक्षण गलत है, संविधान गलत है और आरक्षण मेरिट का कत्ल करता है। मतलब क्या कहा जाए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और एक एक खबर करके बताऊंगा। निर्देश सिंह के खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश हो रही है। प्रतीक पटेल के खिलाफ किस तरह से एफआईआर कराने की कोशिश हुई है। तो ये तमाम खबरें हैं जो विस्तार से, ये वीडियो जरूर देखिए आप लोग और हो सके तो इसको ढूंढ के देखिए। ये वो खबरें हैं जो आपकी नस्लों को बचाने के लिए, आपके संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो खबर है जो टीवी अखबार तो पहले से ही दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजनों के खिलाफ था। ये वो खबरें हैं जिसके खिलाफ सोशल मीडिया के भी पत्रकार हैं। सोचिए, रवीश कुमार आज खबर दिखा रहे हैं कि आम मुस्लिम, अगर इस देश के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलने लगे 90% मुसलमानों को, तो उनको आम बेचना नहीं पड़ेगा, वो नौकरी में होंगे। तो आपके संवैधानिक अधिकारों की अगर खबर आपको नहीं दिखाई जा रही है तो ये समझिए कि वो भी एक बड़े लेवल की बेईमानी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एक एक करके खबर सारी बताऊंगा और ध्यान से सुनिए। अखिलेश यादव ने तंज किया कि 100 लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। दरअसल जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, सोचिए उनको लेकर किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी जब यूपी में पहली बार सत्ता में आई थी तो केशव प्रसाद मौर्य ही उसके अध्यक्ष थे, सोचिए। और जब बीजेपी ने यूपी में सबसे शानदार प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, तब भी वहां केशव प्रसाद मौर्य ही थे। बाद में बीजेपी की सरकार आई और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम बना दिए गए। बाद में वो चुनाव हार गए, हराए गए। राजनीति में सब चलता है। फिर भी उनको पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। अब फिर से उनको लेकर राजनीति हो रही है। और उसके बाद जो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बीजेपी का खेल है। एक सूत्र बता रहे हैं, जो एक बड़े पत्रकार है मलिक साहब, सूत्र नहीं कहे उन्होंने, तब लिख भी दिया ट्विटर पर कि बाबा योगी आदित्यनाथ की गद्दी इसलिए बची है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाओगे तो मैं रायता बिखेर दूंगा, मतलब सबकी पोल खोल दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक मलिक साहब हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि किस तरह से इस बार योगी आदित्यनाथ ने सरेआम आंख में आंख डालकर आला कमान को कहा कि न मैं वसुंधरा हूं, न मैं शिवराज सिंह चौहान हूं और न ही मैं छत्तीसगढ़ का रमन सिंह हूं।
कि जब चाहो हटा दोगे, मैं सारा रायता जानता हूं और सब बखेर दूंगा। आप सब जानते हैं कि बीजेपी के तमाम सर्वे में कहा जा रहा है कि अधिकारी नहीं कोऑपरेट किए, तो क्या अधिकारियों के दम पर चुनाव जीता जाता है? खैर, 40 के करीब लोकसभा सीटों के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद है और ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भयानक बात है, जाति देखिए कैसे काम करती है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की नेता है, जनरल कैटेगरी से आती है, वो भी चाहती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बने रहे, केशव प्रसाद मौर्य नहीं, जो कि कांग्रेस की नेता है। शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी वाले और एक्सपर्ट भी बैठते हैं, वो भी कहते हैं कि केशव मौर्य में क्या रखा है, योगी आदित्यनाथ बेहतर है। और उसके बाद एक और शख्स हैं आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का कुछ नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ ही सीएम रहेंगे। तो जो पार्टी कोई हो जो योगी आदित्यनाथ जी की जाति के नेता है, वो कह रहे हैं कि वो सीएम रहें। और तमाम बैकवर्ड और दलित के मन में ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से ये खबरें चलती रहती है केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, इससे और बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कम से कम बैकवर्ड को लगने लगा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए सीएम नहीं बनाया जा रहा है कि वो बैकवर्ड है, क्योंकि फसल तो उन्हीं की मेहनत की काटी जा रही है। जब बीजेपी पहली बार लोकसभा में शानदार परफॉर्म करती है और विधानसभा का चुनाव जीतती है, तब अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे, जिनको कहा जा रहा है कि उनको सीट नहीं आती है। आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऋषिकेश के हिल स्टार चाय के मालिक संजय अग्रवाल की बेटी नीति अग्रवाल ने यूपीएससी 2023 में ईबीएस से 383 रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया। आप सोचिए कि बिजनेसमैन का बच्चा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर सुदामा कोटा से आईएएस बन जाता है। अब बताइए, सवर्ण समाज के लोग बोलेंगे। 2 खंड शिक्षा अधिकारी ईडब्ल्यूएस कोटे से हुए पीसीएस, ये अखबार की खबर है। सोचिए, सत्येंद्र पांडे और आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में खंड अधिकारी थे। जब ये पहले से सरकारी नौकरी में थे तो ये गरीब कैसे हो गए? ये सबसे बड़ी खबर है। और ये है बाबा। अब ये देखिए, ये जो बाबा हैं, एक तो करपात्री महाराज हैं और इधर जो देख रहा जो अडानी की शादी में गए थे और जो राहुल गांधी के बाबा हैं, जो राहुल गांधी के पैरविकार हैं, कांग्रेस के पैरविकार हैं, इनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। ये शंकराचार्य है। इन्होंने कहा है कि आरक्षण गलत है, संविधान से जाति आई। इनको यही नहीं, वर्ण कुव्यवस्था को भी ये जायज ठहरा रहे हैं, मतलब मनुस्मृति सही है। तो ये आप लोग को तय करना है। और सेंथिल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुसलमान तो एक बहाना है। दरअसल बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, जो सवर्ण सरकारें होती हैं, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, वो इसलिए हिंदू मुस्लिम करती हैं ताकि SC ST OBC को रोका जा सके। नहीं तो ठेला कौन चलाएगा, सब्जी कौन उगाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोचिए 6 सीट को अनरिजर्व कर दिया गया था। जब इस पर हंगामा हुआ तो बाद में इस सब को OBC कर दिया गया। तो इसीलिए कह रहा हूं, इस पर ध्यान रखिए। और ढोल नहीं बजाने पर पंचायत ने लगाया जुर्माना, 28 पर मुकदमा। जोशीमठ, अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने सवर्णों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। ये देवभूमि का मसला है, सोचिए, जोशीमठ का। और जनपद सिद्धार्थनगर में गणेश जी की मूर्ति को तोड़ दी गई और 2 मुसलमानों को फंसाना चाहते थे। 2 मन्ना और सोनू पर आरोप लगाया गया। पुजारी के अनुसार दोनों लड़कों ने यहाँ पूजा कीर्तन नहीं होने की धमकी दी थी। पुलिस पूछताछ में पुजारी ने खुद मूर्ति तोड़ने की बात कबूली। वो दोनों लड़का को फंसाना चाहते थे। और मुझे हटाया गया तो सारा रायता बखेर दूंगा। बाबा का रौद्र रूप देखकर दोनों ने अपने कदम वापस लिए। राउंड बाबा के नाम रहा। और पूजा खेटकर यह आईएएस फिलहाल न्यूज चैनल पर अखबारों में है। लेकिन इसके साथ सोचिए, एक तो जो आ रही थी खबर मिश्रा जी की, ज्योति मिश्रा की, उसमें पता चल गया कि न तो वो आईएएस बनी न आईएफएस बनी, उन्होंने अपने परिवार को भी धोखा दिया है। और भारत में अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ लिखने की संवैधानिक अधिकार है। निर्देश सिंह के खिलाफ FIR कराने की कोशिश हो रही है। और भाजपाई मंदिर में खा रहे दलाल इसलिए अब दे रहे इस्तीफा। IP सिंह ने ट्वीट किया और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट किया।
जिस तरह से मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को अपने दुकान पर नाम लिखना था, उसके बाद उन्होंने पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी होटल ढाबा, इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने विरोध किया था। उसके बाद यह प्रशासन कह रहा है कि भाई जो है मर्जी है। और सोचिए, ये है ज्योति मिश्रा। इस ट्वीट में यूपी पुलिस ने ज्योति मिश्रा को यूपीएससी में 432वीं रैंक पाने पर बधाई दी। असल में उस ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी पास ही नहीं किया। ज्योति मिश्रा ने फेल होने के बावजूद सबको बताया कि वो पास हो गई, और एक अन्य लड़की ज्योति के नाम का सहारा लेकर खुद पास होने वाला ज्योति मिश्रा बता दिया। हद तो ये हो गई कि ज्योति मिश्रा ने अपने घर वालों से कहा कि वो स्पेन में इंडियन एम्बेसी में प्रोबेशन अधिकारी के तौर पर तैनात हैं, और 2022 से वो फर्जी आईएफएस बनकर अपने घर वालों को धोखा दे रही थी। ज्योति मिश्रा स्पेन में नहीं बल्कि दिल्ली में गुपचुप तरीके से रह रही है। वो कभी आईएफएस बनी ही नहीं। स्पेन में इंडियन एम्बेसी के प्रवक्ता अमन चंद्रन ने टीआई को बताया कि इस नाम की कोई अधिकारी नहीं है। मिश्रा की बेटी ने झूठ का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसका कोई झूठ नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है। तो सोचिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। अयोध्या में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एबी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है गुजरात की, बिना टेंडर के 3 सालों से करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। एबी इंटरप्राइजेज, और ये है जोशी मठ के शंकराचार्य। इन्होंने जो आरक्षण का विरोध किया है, और SC ST OBC 90% आबादी को सोचना है। निर्देश सिंह पर FIR कराने की कोशिश है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि डरिएगा नहीं। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये सचमुच के हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, जहां फर्जी EVS लगाकर नौकरी ली जा रही है, जहां फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। ये जितेंद्र पाटिल हैं, OBC से आते हैं और एक आंख से बिल्कुल उनको नहीं दिखता है, यानी PWBD2 कोटा। इनका नाम IFS 2019 में रिकमेंड किया गया था, लेकिन इन्हें मेडिकल में निकाल दिया गया। लगता है इनका पद कोई फर्जी अंधा खा गया। सोचिए, इनको मेडिकल में निकाल दिया गया। जितेंद्र पाटिल, आपके लिए दुख हो रहा है कि आपका कोई पद फर्जी सर्टिफिकेट वालों ने खा लिया। शायद आप उस लेवल पर नहीं थे जहां फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले होते हैं। OBC से आते हैं और एक आंख से बिल्कुल अंधे हैं, यानी PWD कोटा था। इनका नाम IFS रिकमेंड किया गया था, लेकिन इन्हें मेडिकल में निकाल दिया गया। तो आप सोचिए, इस तरह की बेईमानी हो रही है। शिव नारायण शर्मा 2017 में वो IRS, 2018 में IPS, 2020 में IAS, 220वीं रैंक EBS। सोचिए, कोई आदमी 1 साल IRS की नौकरी करे, वो 2 साल IPS रहे, SP रहे, और उसके बाद वो गरीब हो जाएगा। उसकी इतनी आमदनी तो ऐसी ही हो जाएगी कि वो जनरल में आ जाएगा। किस तरह की बेईमानी होती है, इसका अंदाजा लगाइए। और लोग धमकी दे रहे हैं कि आप ये सब लिखिएगा तो केस दर्ज करा देंगे। और शिव नारायण शर्मा, आपने 2 बार समान कैटेगरी से यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुझे नहीं पता आपने ट्रेनिंग ली थी या नहीं, पर 2 साल बाद फिर आपने EWS सर्टिफिकेट लाकर IAS बन गए। और कोई वैकेंसी भारत में नहीं निकलती है जिसमें सीटों की चोरी नहीं होती है। 1468 पद का विज्ञापन आया, अनरिजर्व 849, EBS 117, OBC 139। सोचिए, 10% और 27% रिजर्वेशन में कितना फर्क है। और ये देखिए, आपका नाम साक्षी है, आपका यूपीएससी 2022 में 220वीं रैंक है। 222 के रिकमेंड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आप OBC थी, लेकिन सर्विस एलोकेशन में आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से IRS दिया गया। लोग कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हुआ है। OBC में इतनी रैंक आपके कलेक्टर साहिबा। सोचिए, साक्षी OBC कम्युनिटी से थी, OBC कैटेगरी में उनको कायदे से IAS बनना था, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में डाल के IRS बना दिया गया। तो किस तरह की बेईमानी होती है। और ये बाबा का सुन लीजिए, जो ये मैं बार बार दिखा रहा था। फिर आगे, किसी जाति के कारण 30% मार्क आए तो जाति का प्रमाण पत्र देती है। क्यों किसी जाति के कारण 30% मार्क आए तो उसको नौकरी दे देती है, 80% मार्क वाले को क्यों पीछे कर देती है। समस्या यहाँ से शुरू होती है, समस्या वर्णाश्रम से नहीं शुरू होती है। पता नहीं बाबा कभी हम लोग को इंटरव्यू दें। यह निमिषा त्रिपाठी, पिता अवधेश त्रिपाठी, फॉरेस्ट गार्ड। आपका यूपीएससी 2020 में 622वीं रैंक के साथ ICAS सिलेक्शन हुआ। आप वित्त मंत्रालय में ग्रुप A पद पर पदस्थ रहीं। फिर आपकी तरक्की करने का मन हुआ और ग्रुप A सर्विस में रहते हुए आपने EBS यूपीएससी 368वीं रैंक की तरक्की हासिल की। क्वालिटी तो आप में सोचिए, ये खुद इन्होंने नौकरी करते हुए, इनकी नौकरी की तनख्वाह इतनी थी कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं आती। तो सबसे ज्यादा जो बेईमानी हो रही है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर हो रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करने वाला है। सबसे ज्यादा बेईमानी हो रही है
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर। और सोचिए, गरीब सवर्ण जो हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे और अमीर सवर्ण जो है वो गरीब सवर्ण का सीट खा रहे हैं। कल तक जिनको गरीब दलित की चिंता सता रही थी, सोचिए उनकी क्या हालत है। और योगी सरकार के मंत्री एमएलसी और सहयोगी क्या कह रहे हैं, पढ़िए। बीजेपी के एमएलसी का कहना है अधिकारी साजिश रच रहे हैं, सीएम योगी को इन साजिशों से बचना होगा। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने कहा पीएम मोदी से बात करने के तरीके में बदलाव आ गया, अब वो बीजेपी की जगह एनडीए बोलते हैं। एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो कलह की शुरुआत हो गई है और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो सोचिए किस तरह से एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को यूपीएससी में टरकाया जाता है और वो कौन लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं। इस पर और कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार आपको नहीं बताएगा, बाबा पर भी नहीं बताएगा। वो हिंदू मुस्लिम पर खबरें बनाएंगे, लेकिन वो इस देश के 90% सिख मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी किसानों के संवैधानिक अधिकार पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और इसलिए नेशनल दस्तक आपका देखना जरूरी है, क्योंकि हम आपके संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं और ये वीडियो आपको अपलिफ्ट करता है। सोचिए जितेंद्र पाटिल आपके लिए दुख हो रहा है, जो रियल हैंडीकैप थे उनको मेडिकल ने निकाल दिया, वाईएफएस बनते, और जो फर्जी लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं। सोचिए। और चेन्नई में लगातार आर्मस्ट्रॉन्ग के हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। 20 तारीख को चेन्नई में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें भीम जी भी शामिल होंगे, जो खुद बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने कवाली बनाई है, तमाम बड़ी फिल्में बनाई हैं। और पूजा खेडकर के बाद तमाम लोगों की पोल पट्टी जो है वो पूरी तरह से खुल रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आप बताइए कि क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, और वो लोग क्या दिखाएंगे। और सोचिए किस तरह से मुसलमान तो एक टारगेट का बहाना है, दरअसल इस देश के एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को छीनना है जो हिंदू हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब जो हमारे खेत में मजदूरी करते थे, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये अगर चपरासी भी बन जाएंगे तो हमारे बराबर खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको कभी जाति के नाम पर शोषण किया गया और आपको हिंदू कहकर आपके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। सोचिए प्रतीक पटेल, वो भी हिंदू हैं, किस तरह से वहाँ सवर्ण समाज जो है उनके खिलाफ जान मारने की धमकी, उनकी माँ बहन को गाली। और वो लोग जो मुसलमानों को गाली दे रहे थे, सिख समाज को गाली दे रहे थे, जो दिन रात जातिवाद करते हैं, किस तरह से बिहार में प्रतीक पटेल के खिलाफ पहले बिहार में एफआईआर कराया गया, फिर असम में एफआईआर कराया गया। मतलब एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर बोलेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से अब अपील कर रहा हूँ कि ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकारों के साथ खड़े होइए, नहीं तो जो समाज मौके पर चुप रह जाता है वो समाज अपने बच्चों के, नस्लों के शब उठाता है। इसलिए गूंगा बहरा हो जाएगा आपका समाज। इसलिए प्रतीक पटेल हो या निर्देश सिंह जैसे लोग के साथ खड़ा होइए, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये क्रिमिनल नहीं है, ये आपके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए इन पर एफआईआर कराया जा रहा है। सोचिए, तो हिंदू के नाम पर किस तरह से इस देश के जो हिंदू हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ाइए, आप धर्म बचाइए। आप जैसे ही अपने अधिकार की बात करेंगे, नौकरी, बिजनेस, आप एससी एसटी ओबीसी हैं और अगर आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, नौकरी की बात करेंगे, तब आपके खिलाफ एफआईआर कराया जाएगा। और सोचिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 83% पदों पर सवर्ण समाज का कब्जा है। इसलिए इस आयोग से निकलने वाली भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण 10% के भीतर ही निपटा दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो इस देश का हिंदू समाज है, अगर वो एससी एसटी ओबीसी है तो वो जान ले कि उसका असली दुश्मन कौन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।